बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आज आप तमाम लोग जानते हैं कि मुख्तार अंसारी साहब को सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज उनकी मिट्टी में, उनके जनाजे में जो भीड़ शामिल हुई, उसे देख करके विरोधियों के पसीने छूट गए। लोग ये सोचने लगे कि जिसके खिलाफ इतनी ज़्यादा नफ़रतें लोगों के जहन में डाली गई, आखिर में जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो इतने लोग कहाँ से आ गए। स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी साहब के जनाजे की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लाखों के तादाद में लोग शामिल हैं। मुख्तार अंसारी कई टर्म विधायक रहे। मऊ के गाज़ीपुर से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, और जिस तरह का प्रतिनिधित्व किया, आज वही एक बहुत बड़ी वजह है कि जब आज उन्हें आखिरी दफ़ा रुखसत किया जा रहा था, जब उन्हें जनाजे के लिए लाया जा रहा था, उनके जिस्म को उन्हें मिट्टी देने के लिए ले जाया जा रहा था, इस दरमियान उस भीड़ में सिर्फ मुसलमान खड़े नहीं थे, बल्कि हर समुदाय के लोग मुख्तार अंसारी के लिए रो रहे थे, बिलख रहे थे और नम आँखों के साथ उन्हें सुपुर्द खाक कर रहे थे। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुख्तार अंसारी साहब के बारे में ये बातें कही जाती है कि वो एक गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन है, यानी कि एक माफिया। लेकिन माफिया आज के दौर में किसे कहा जाता है, ये आप खुद समझते हैं। किसके ऊपर कैसे चलने हैं, किसके ऊपर नहीं चलने हैं, इसे कौन संभालता है, कौन डिसाइड करता है, ये भी आप बखूबी जानते हैं। मुख्तार अंसारी साहब के बारे में अगर बात करें तो वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो शायद बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मुख्तार अंसारी साहब के नाना ब्रिगेडियर उस्मान साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम ऑफ़र्स को ठुकरा दिए और इस देश के लिए अपनी जान जो है गंवा दी। बात करें उनके दादा की, मुख्तार साहब, मुख्तार अहमद साहब, वो गांधी जी के साथ इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बात करें उनके चचा मोहतरम की, तो वो हामिद अंसारी साहब, अंसारी साहब जो हैं इस देश के उपराष्ट्रपति हुए। बात करें मुख्तार अंसारी साहब की, उनके भाई की, उनके बड़े भाई हों, उनके भतीजे हों, उनके बेटे हों, ये तमाम लोग अपने अपने जो उनका क्षेत्र है पूर्वांचल, वहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक तरफ ये बातें कही जाती है कि ये माफिया थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो माफिया थे तो उन्हें वहाँ के लोग इतना प्रेम क्यों करते थे, और क्या वजह थी कि पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से इनका परिवार, इनके ख़ानदान के लोग चुनाव जीतते रहे। आपको बता दें कि जिस सीट पर, जिस मोहम्मदापुर का जो इलाका है, मोहम्मदाबाद गालिबन या मोहम्मदापुर करके जो इलाका है, जिस क्षेत्र से मुख्तार साहब और उनके परिवार के लोग चुनाव जीत करके आ रहे थे, आपको ये जान करके काफ़ी ताज्जुब होगा कि जिस क्षेत्र से वो चुनाव जीत करके आते थे, वहाँ पर मुश्किल से 7% से 8% ही मुसलमान। लेकिन इसके बावजूद मुख्तार अंसारी और उनका परिवार वहाँ से चुनाव जीतता रहा। फिर कौन उन्हें वोट दे रहा था? क्या वो मुसलमानों के वोट से ही सिर्फ चुनाव जीत करके आ रहे थे? ऐसा नहीं था। मुख्तार साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, और अब आप तमाम लोग जानते हैं कि उनके जाने के बाद चंद लोग हैं जो खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन कहते हैं वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कब पलटती है, कब किसके साथ क्या होता है, इसका अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। मुख्तार अंसारी साहब चले गए, लेकिन उनके पीछे जो भीड़ है, उनके लोग, उनके लिए दुआएं करने वाले जो लोग हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मुख्तार अंसारी साहब के जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आज के सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उनसे एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि बताइए आपका मुख्तार अंसारी साहब के बारे में क्या ख्याल है, अब क्या ख्याल है। उन्होंने कहा, मैं ये बात आप तमाम लोगों के पास साफ कर देना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे, मुख्तार अंसारी एक क्रांतिकारी थे। ये बात योगी आदित्यनाथ के साथ रहने वाले ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। आप तमाम लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर ये बात क्यों कह रहे हैं। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के शेर कहे जाते हैं। मुख्तार अंसारी साहब जिस क्षेत्र में थे, उस क्षेत्र में किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी गरीब, किसी वंचित, किसी शोषित व्यक्ति के साथ कोई बुरा कर ले। अगर ऐसा किया जाता था तो मुख्तार अंसारी की एक बुलंद आवाज़ से ही वे तमाम लोग जो जिनके साथ बुरा कर रहे होते थे, वो पीछे हट जाते थे। एक बेहद मशहूर किस्सा है उनके बारे में। एक वरिष्ठ पत्रकार इसके बारे में बताते हैं कि एक दफ़ा मुख्तार अंसारी साहब रास्ते से गुजर रहे थे। उनके पूरे परिवार को एक जगह घूमने के लिए जाना था, और उसी दरमियान होता यह है कि मुख्तार अंसारी साहब के काफ़िले की एक गाड़ी ख़राब हो जाती है। आसपास कोई बहुत बेहतरीन मैकेनिक नहीं होता है, लेकिन एक छोटा सा दुकान होता है, और उस दुकान का जो एक मैकेनिक होता है वो कहता है कि मैं इस गाड़ी को ठीक कर दूंगा।
मुख्तार साहब और उनका परिवार कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर कर दीजिए। ठीक कर दिया जाता है। मुख्तार साहब खुश होते हैं। मुख्तार साहब खुश होने के बाद कहते हैं, बेटा तुम्हें जीवन में जब भी ज़रूरत पड़े, कभी भी अगर लगे कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है, तुम हमें एक बार आवाज़ दे देना। मुख्तार साहब ये बात कह करके चले जाते हैं। उस शख्स को मुख्तार साहब का नंबर दे दिया जाता है। कुछ अरसे के बाद एक दफ़ा उनका कॉल आता है उस मैकेनिक का कि मुख्तार साहब, मैंने एक बहुत रसूखदार व्यक्ति से कर्ज लिया था। वो कर्ज ब्याज पर ब्याज बढ़ता चला जा रहा है और हालात ऐसे आ गए हैं कि अब हमारी ज़मीनों पर कब्जा की जा रही है। वो कह रहे हैं कि तुम अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दो, क्योंकि तुमने कर्ज लिया था और तुम्हारा ब्याज इतना बढ़ गया है कि तुम पैसा अदा नहीं कर सकते हो। मुख्तार साहब को जब ये बात पता चलती है तो मुख्तार साहब उस रसूखदार व्यक्ति को फ़ोन लगाते हैं और उनके लोगों से कहते हैं कि तुम्हारा जितना भी कर्ज तुमने जितना भी पैसा उनसे लिया है, जो भी तुम्हारा ब्याज बनता है, जो भी पैसा तुमने उसे दिया था और जो भी ब्याज बनता है, वो हमारे पास से आकर के ले जाओ। और इतना कहना होता है कि अगले दिन वो शख्स जो है उस मैकेनिक से मिलता है और कहता है कि हमें आपके ब्याज की ज़रूरत नहीं है, जो आपका पैसा बनता है बस वही दे दीजिएगा जब आपके पास हो जाए। अब आप सोचेंगे कि ये डर था। ये डर नहीं था। ये डर इस बात का था कि वो इंसान गलत कर रहा था और मुख्तार के दौर में गलत करना इतना आसान काम नहीं था। किसी ने कर्ज लिया और कर्ज के बदले किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेना, उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेना, ये असल में गुनाह था और ऐसे गुनाह को रोकने के लिए मुख्तार जैसे लोग थे। ये अलग बात कि मुख्तार साहब पर 5 दर्जन से ज़्यादा केसेस दर्ज हैं। वो केसेस क्यों दर्ज है, ये आप तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के पहले वाहिद शख्स हैं जिनके ऊपर इससे ज़्यादा इतने केसेस हैं। आज भी मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले कई सारे नेता हैं जिनके ऊपर मुख्तार साहब से दुगने केसेस लगभग दर्ज हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 60, 70, 80, 90 केसेस दर्ज हैं, लेकिन वो माफिया नहीं है, वो गैंगस्टर नहीं है, वो डॉन नहीं है। यही वजह है कि मुख्तार साहब रॉबिन हुड की वजह के नाम से भी जाने जाते हैं। रॉबिन हुड भी उन्हें कहा जाता है। मुख्तार साहब अब चले गए। उनके जाने के वक्त ये देखा गया कि किस तरह से उनके बेटे, छोटे बेटे जो उमर अंसारी हैं, उन्होंने अपने बाप को उसी ताव के साथ विदा किया जिस ताव के साथ वो चला करते थे। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुख्तार साहब चलते चलते अपने मूँछों को ताव दिया करते थे और जब उन्हें आखिरी दफ़ा विदा किया गया तब उमर अंसारी ने भी उनकी मूँछों को उसी तरह से ताव देने का काम किया है। आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो उनके नमाज़ जनाजे के दौरान का है। हम आपको कुछ फुटेज और दिखाते हैं जिससे आप देखें कि किस तरह से मुख्तार साहब को जो है विदा किया गया है। ये मुख्तार साहब के साहबजादे हैं उमर अंसारी, जो अपने पिता को यानी कि मुख्तार अंसारी साहब को आखिरी वक्त में विदा करने से पहले उनकी मूँछों को ताव दे रहे हैं। और इस तरह से मुख्तार साहब जो हैं अब दुनिया से रुखसत होते हुए आप तमाम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मुख्तार साहब के जनाजे में जो भीड़ है, इसे अगर आपको देखनी हो तो आप इस वीडियो को देखिए। आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से लाखों लोग जो हैं उनके जनाजे में शामिल हुए थे। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इसे देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्तार साहब कोई माफिया नहीं थे बल्कि एक मसीहा थे। और यही वजह है कि आज जब आप उनके क्षेत्र में जाएंगे तो तमाम वर्ग, तमाम धर्म, तमाम जात के लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि मुख्तार साहब। और ये जो भीड़ आपने देखी अभी, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग थे। और ये तमाम लोग जो हैं वो मुख्तार साहब को विदाई देने के लिए जो है वो सड़क पर उतरे हुए थे। जब इन्हें जनाजे के लिए ले जाया जा रहा था, उस दरमियान पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की उन लोगों को रोकने की कोशिश भी की, जिसमें वहाँ की जो डीएम हैं गाज़ीपुर की, उन्होंने रोकने का काम किया। और सांसद अफजाल अंसारी ने ये कहा था कि ये आपकी कृपा पर नहीं है कि आप तय करें कि ये लोग ही मिट्टी देंगे, क्योंकि गाज़ीपुर की जो डीएम महोदया हैं उनका कहना था कि आप इतने लोगों को क्यों लेकर के जा रहे हैं, धारा 144 लागू हो गया है। उस दरमियान मुख्तार साहब के जो भाई अफजाल अंसारी ने ये बात कही कि ये आपकी कृपा पर नहीं है कि आप तय करें कि ये लोग ही मिट्टी देंगे। डीएम कहती है, मैं ज़िला अधिकारी हूँ, मैं आपने परमिशन नहीं ली है, हम विधिक कार्रवाई करेंगे। सांसद महोदय कहते हैं कि आप कुछ भी हो, मिट्टी देने के लिए आप अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। डीएम मैडम को बताना चाहिए कि 144 में अंतिम संस्कार के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है क्या? ये क्वेश्चन मार्क लगा करके लोग पूछ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी तस्वीरें हैं। आप तमाम लोगों को बता दूं कि उन्हें जो है मिट्टी दे दी गई है। तमाम लोग अपने घर की तरफ लौट गए हैं, लेकिन उनकी इस
नमाज जनाजा में जो लोग शामिल थे, जितने लोग थे, उन्हें देख करके इस बात का अंदाज़ा हुआ कि कितने लोग थे जो मुख्तार साहब को प्यार करते थे, उन्हें चाहते थे, उन्हें पसंद करते थे। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।